दो लड़कों को जंगल में सोने के सेबों से भरी एक टोकरी मिली। भूख और प्यास से बेहाल उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया और उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते थे। वह बेहद स्वादिष्ट था। वे बड़े बड़े कौर लेकर खाने लगे। तभी अचानक एक खूबसूरत औरत वहां आ गई। दोनों को लगा कि शायद ये सेब उसी की मिल्कियत है, और जैसे ही वे माफी मांगने ही वाले थे, और भी सुंदर स्त्रियां उन्हें घेरने लगी। वे सुंदरियां बोली कि वे उन्हें और स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए ले चलेंगी। दोनों खुशी खुशी उनके साथ हो ली। सुंदरियां बहुत उत्साही थीं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना वह एक बंद रास्ते पर खत्म हुआ। फिर एक सुंदर औरत ने सुनहरा सेब निकाला और बड़े भाई को एक टुकड़ा खाने दिया। तभी एक गड़गड़ाहट हुई और दीवार में एक दरवाजा खुल गया। छोटा भाई थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा और दरवाजे से अंदर गया। उसने देखा कि उसके दोनों भाई सुंदरियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। कभी कभी वे सुंदरियां उन्हें अपने हाथों से खिला रही थीं। छोटा भाई भी उनके पास खींच लिया गया। ये तीन गरीब लड़के पहले कभी इतनी विलासिता में नहीं रहे थे। वे खुशी खुशी हंस बोल रहे थे। छोटे भाई की नजर पानीदार स्ट्रॉबेरी पर पड़ी और जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, स्ट्रॉबेरी अचानक घोंघों की प्लेट में बदल गई। उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन उसके बगल की सुंदर स्त्री का चेहरा बदल गया। उसने सुनहरा सेब उठाया और छोटे भाई को खाने को दिया। छोटे भाई ने अपने दो मूर्खों जैसे मुस्कुराते भाइयों को देखा। उसे कुछ गलत लगा। उसने सेब लिया पर खाने का दिखावा किया और चुपके से उसे जमीन पर फेंक दिया। तभी पूरा दृश्य बदलने लगा। भुना हुआ चिकन कीड़े बन गया। हरा भरा जंगल सड़ चुका था और परियों जैसी सुंदरियां असल में दुष्ट जादूगरनियां निकली। अपने भाइयों को इस भ्रम में फंसा देखकर छोटे भाई को उल्टी सी आने लगी। वह मुस्कुराते हुए भाइयों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे नहीं माने। तभी दूसरा भाई एक मरे हुए चूहे को खाने ही वाला था कि छोटे भाई ने जबरदस्ती दोनों को खींच लिया और थप्पड़ मारे। दोनों की नींद टूटी। जादूगरनियों ने जब देखा कि उनका जादू टूट गया है, तो वे दौड़कर उन्हें पकड़ने लगी। सौभाग्य से तीनों उस गुफा के बंद होने से पहले वहां से भाग निकले। खजाने की खोज फिर से शुरू हुई। तभी छोटे भाई को मदद की आवाज सुनाई दी। वह अकेला वहां दौड़कर पहुंचा और देखा कि एक जादूगरनी की नाक फंसी हुई